और कोई सुख नहीं मिला व्रत करना उपवास करना जैसे समाज में चल रहा होता है। माता की पूजा करी बिना किसी की सलाह, बिना किसी की उससे। अब अगर गुरु के तो कुछ समझ माना नहीं है, उसे मैंने सारा पढ़ दिया। उसमें ऐसा है गीता का जो ज्ञान है वो बहुत गूढ़ रहस्य है उसमें। आप इधर से पढ़ोगे तो याद रहेगा, ऐसे पन्ना को पलटो दोगे तो भूल जाओगे। उसमें इस टाइप का ज्ञान है। अब जैसे रामचंद्र जी थे, बताते हैं कि भाई रामचंद्र जी ने वाली को मारा और वो सुग्रीव से जैसे सहायता ली, उसका क्या कहते हैं भाई मित्र बन गया। उसने कहा भाई ये मेरा भाई ऐसे ऐसे बात है, तो उसने उसको मार दिया। फिर बताते हैं कि भाई अगले जन्म में कृष्ण बन के उसको देना पड़ा उसका बदला। तो वो अच्छा कर्म कहाँ रहा, वो तो बुरे कर्म में गिना गया। अब उनको भगवान की पदवी देते हैं जैसे संसार वाले, तो वो जो भगवान वाले भी फिर कर्म होगा तो फिर अच्छा कर्म कौन सा। वही बात जैसे संसार में किसी के यहाँ जागरण हो रहा है, कोई ब्रह्मा को पूज रहा, कोई विष्णु को, कहीं तीन मूर्ति लगा रखी है, माता के सामने नाच रहे, कोई दारू पी रहा। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रीति फिर से आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में। आज फिर हम जुड़े हैं मिस्टर रामपाल प्रजापति से, तो आइए उनके जीवन के सफर का अनुभव जानते हैं। नमस्कार सर, अपना परिचय दीजिए। नमस्कार जी, मेरा नाम रामपाल प्रजापति है, मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। ओके, आप क्या करते हैं सर? मैं पेंटिंग का काम करता हूँ, लिखने वाला, राइटिंग वर्क। ओके, ये पेंटिंग का सफर आपका कहाँ से और कैसे शुरू हुआ? ये ऐसा ही, देखो मैं गरीब घर से हूँ, पिताजी गरीब आदमी थे, मेहनत मजदूरी करते थे, तो पढ़ाई करते रहे, ऐसे ही करते रहे, समस्याएं ऊपर नीचे चलती रही। फिर जो हमारे टीचर थे उन्होंने कहा कि बेटा आप गरीब आदमी हो और अब जो ना पढ़ा करो, किसी बच्चे के चक्कर में मत पड़ो। ये तो ऐसे ही अमीर घर के बच्चे हैं, अगर एक थोड़ी सी जगह भी तो उनकी पूरी जीवन पड़ जाएगा, लेकिन आप क्या करोगे। तो उस वजह से पढ़ाई ज़्यादा नहीं कर पाए, मतलब 10वीं क्लास तक ही पढ़े हैं ऐसे। 10वीं क्लास के बाद फिर हमने जो पेंटिंग का काम सीखा, राइटिंग का, लिखाई वाला। ओके, तो आप बता रहे कि जो पेंटिंग का काम था वो आपके टीचर ने आपको गाइड करा, टीचर उन्होंने आपको मोटिवेट किया। उनका नाम है महावीर सिंह चेची, चेची नाम उनका, महावीर सिंह चेची, और ये होडल के रहने वाले हैं, होडल से। ओके, तो सर आपका फैमिली के साथ कैसा सफर है? फैमिली के साथ कैसा अनुभव है? फैमिली में क्या कुछ है? फैमिली में ये अब 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं। परिवार ऐसा था, मजदूरी थी नहीं, गरीब आदमी थे, कभी ऐसे ऐसे ऐसे। इस वजह से पढ़ाई ना करवाने के बाद फिर हमने ये जो है भाई अपने काम सीख लिया, काम सीखने के बाद अपने काम धाम चालू कर दिया हमने। उसमें घर का परिवार चलाना हमने शुरू कर दिया। उसमें पिताजी की जो है सहायता होने लगी, और पिताजी की सहायता होने लगी तो फिर बच्चे धीरे धीरे, मैं घर में सबसे बड़ा था, बच्चे और छोटे थे, उसके हिसाब से कुछ खर्चा पढ़ाई में जा रहा, कुछ घर का खर्चा चल रहा, कभी कभी गया कभी नहीं गया। तो जो मेरे जो छोटे भाई हैं वो भी मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, और बहनें बेचारी अनपढ़ ही रही आज के ज़माने के हिसाब से। ओके, आप 10वीं क्लास तक पढ़े हैं और आप बता रहे कि बहन ये नहीं पढ़ पाई घर की आर्थिक स्थिति के कारण। हाँ, वो तो गरीबी कारण, ये तो किसी के भी, ये तो नॉर्मल जीवन किसी का भी होता है, जब घर में स्थिति होती है तो उस वजह से नहीं कर पाता। बिल्कुल। तो हमने फिर अपने काम चालू कर दिया थी। फिर बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए, हम भी बड़े हो गए, तो भाई माता पिता को ये हुआ कि बच्चे बड़े हो गए हैं, बेहो शादी वादी भी करना है। शादी हो गई, शादी भी ऐसे ही अपने नॉर्मल सिंपल सा ही किया, जैसे तैसे जो हुआ लेना देना वो भी करा। उसके हिसाब से फिर क्या हुआ कि हमारी जो धर्मपत्नी है वो बीमार रहती थी, मतलब साल में ऐसे समझो 6 महीने बीमार रहना, 6 महीने ठीक रहना, 6 महीने बताती कि भाई कभी मुझे टाइफाइड निकला था, उसकी वजह से दिक्कत है। फिर आज जैसे जैसे समाज है, समाज के हिसाब से जो पूजाएं चल रही हैं, वो बचपन में कभी जैसे स्कूल जाते तो वहां से एक माता की तस्वीर ले आई उठा के, माता की तस्वीर ले आई तो उसने अपने चालू कर दिया पूजा अर्चना करना, भाई खाना खाने से पहले जोत लगाना, इस टाइप से चलता रहा। और कोई सुख नहीं मिला व्रत करना उपवास करना जैसे समाज में चल रहा होता है। माता की पूजा करी बिना किसी की सलाह, बिना किसी की उससे। छोटे बच्चा उसे क्या पता जी गुरु क्या चीज है। हाँ जी, वो तो उस हिसाब से चलता रहा, तो ऐसे ही चलता रहा। तो मेरा भी ऐसा है कि मेरा मन नहीं लगता था, मतलब सामाजिक जो क्रियाएं होती हैं, भाई इसको पूज लो उसको फूल लो, नाचना गाना जैसे समाज में चल रहा होता, मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। तो मैं क्या, हाँ
तो मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था। देखो ये कहते हैं कि भाई पिछले जन्मों का होता है, जन्म जन्मांतर का। बच्चों को तो पता है क्या भी जन्म जन्मांतर का होता है। तो मेरा मन नहीं लगता था। जैसे कोई हमारे पड़ोस में या गांव में जैसे कोई एक्सपायर हो गया, मैं जाता तो रोना चीखना ये चल रहा होता। तो मैं ये सोचता था ये मर क्यों गया, क्या है ये, आखिर मर क्यों गया। ऐसी अनसुलझी पहेलियां थी ये। तो इनका कोई आपको कहीं से कुछ सोल्यूशन मिला कि जैसे सॉल्यूशन क्या है कि ऐसे ही चलता रहा चलता रहा चलता रहा, कुछ नहीं हुआ। फिर किताबें पढ़ने का मुझे बहुत शौक था। मैंने बहुत किताब पढ़ी है, कुरान, बाइबल, वेद, शास्त्र, गीता। तो हमारी जो मिसिज है वो जब जैसे हमारी शादी हो गई तो वो व्रत करती थी, मंदिर में जाती थी। तो वहां मंदिर में जाके किसी बाबा ने उनको गीता दे दी। गीता तो उसमें गीता में श्लोक नहीं थे, उसमें पूरा अध्याय था। पूरा अध्याय में से 4-5 पेज से बेटा ये पढ़ो। उसने 2-3 पढ़ा, 2-3 दिन पढ़ के वो वापस दे आई। तो उनको वो महाराज जी ने मिला तो गांव वालों ने उसको पीट के भगा दिया था। अच्छा। हाँ, तो उसने सोचा कि भाई ये सामने एक कोई दुकानदार थी, टेलर था, उसको दे दूं। ओके। तो उसने कहा कि उसके दिमाग में आया कि जब इन्होंने उसको महाराज जी को मार के भगा दिया तो ये बुक भी रख लेंगे, उसको थोड़ी ना देंगे ये। तो वो वापस ले आई। उसको मैंने लाया, उन्होंने बताया मुझे देखो ये है। मैंने कहा तो ये तो भागवत गीता। मैंने उसको पढ़ा। उसमें पढ़ा तो बगैर गुरु के तो कुछ समझ में आना नहीं है, उसे मैंने सारा पढ़ दिया। उसमें ऐसा है गीता का जो ज्ञान है वो बहुत गूढ़ रहस्य है उसमें। आप इधर से पढ़ोगे तो याद रहेगा, ऐसे पन्ना को पलटो दोगे तो भूल जाओगे। उसमें इस टाइप का ज्ञान है। तो उसमें हाँ तो वो बोलते थे कि इसमें क्या लिखा है, मोक्ष है, ये क्या है, सत्य मत, कुछ इस टाइप के शब्द थे। तो मैंने कहा ये बहुत गहरी बात है, ये आम किसी आदमी के समझ में नहीं आती है, बिगर गुरु के समझ में नहीं आती। गुरु का ये जी, मैंने जैसी किताबें पढ़ी तो उसमें बता कि परमात्मा है, वो कभी जन्म नहीं लेता, माता के जन्म नहीं लेता, और वो एक है परम पिता। अब जैसे संसार में किसी के यहाँ जागरण हो रहा है, कोई ब्रह्मा को पूज रहा, कोई विष्णु को, कहीं 3 मूर्ति लगा रखी है, माता के सामने नाच रहे, कोई दारू पी रहा। तो मुझे अजीब लगता था, मैंने क्या नाचना गाना कर रखा है, भगवान की भक्ति में तो ऐसा नहीं। आपको ये सब पहले से ही पसंद था? अजीब लगता था। और मुझे बचपन में सपने आते थे। मैं जब छोटा सा था, बचपन में मुझे बहुत बहुत बड़ा लंबा चौड़ा दरबार दिखा था। बहुत मतलब बहुत लंबा चौड़ा, मतलब सैकड़ों किलोमीटर लंबा। और परमात्मा दिखते थे मुझे। परमात्मा ऐसे नजर आते थे कि भाई कोई बहुत बड़ा ऐसा आदमी बैठा है, इस तरह दिखता था। तो मैं माँ से पूछा था, मैं माँ ये क्या है, क्या दिखता है मुझे। कहने लगा बेटा ये जो सपने अपने आते हैं ऐसा होता है। रोज दूसरे दिन तीसरे दिन कभी ऐसे दिख रहा है कि भाई बहुत बड़ा गोला है। मतलब अब तो देखो जैसे बड़े हो गए तो समझ लगे भी पृथ्वी है कैसे गोल है, तो उसके चारों तरफ पानी पानी है और लोग इधर भाग रहे हैं इधर भाग रहे हैं। मतलब हाहाकार लेता हुआ है, कोई रो रहा, कोई चीख रहा, बचाओ बचाओ बचाओ। सपना खुलता तो पसीना पसीना। फिर मैं कहता ये क्या है, कैसे पानी पानी दिख रहा। फिर कभी अग्नि दिखती है, चारों तरफ उन्हें भड़क रही है बहुत तेज, त्राही त्राही हाहाकार भी था। मैं कई बार पूछता माँ क्या दिखता, मुझे मेडिटेशन नहीं आती, मुझे नींद नहीं आती है। कहने लगा बेटा ये सपने हैं, सपने आते होंगे भाई, देखो हमें कितना पता नहीं है। और आपको सपने नहीं दिखता था जो आप सामने में दिखता था, सपने में ऐसे साक्षात दिखता था, जैसे आमने सामने ऐसे। सपना तो देखो, सपना तो उस टाइम था, अब तो ऐसे लगता था मुझे आमने सामने दिखता हो। तो नींद नहीं आती थी, उसके बैठ जाता था जब भी चल रहा होता। तो आप बता रहे सपना आता था लेकिन आपको हकीकत लग जाती। हाँ इसका दिखा था मुझे बिल्कुल। ओके। और वो अब भी दिखता है, अब भी बट सर हमने सुना है कि परमात्मा तो निराकार है, उसको कोई रूप नहीं है, वो दिखाई नहीं देता। देखो वही तो है। अब जैसे परमात्मा निराकार है ये लोग बताते थे सुनते थे, अब जैसे भाई ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। बट मुझे किसी का जो ना पूजा अर्चना भी क्या है, क्या पूजा करूं मैं। वो कहते भगवान एक है। मैंने किसी से पूछा, यार दोस्तों होता था भाई भगवान एक है। या जैसे किसी भी धर्म में, अपने हिंदू धर्म में कभी संत महात्मा से मंदिर पे जाते थे, वहाँ गुरु जी बताते थे भाई जो हमारे थे कि भाई भगवान तो एक है। तो फिर ये 3-4 भगवान ये कौन है, ये क्या फिर अब निराकार है। तो फिर ये क्या है, परमात्मा है। अब इनके तो बच्चे भी हैं, फिर ये क्या है। मैंने कहा ये तो कोई साधना नहीं हुई, कोई नाच रहा कोई जा रहा, जागरण होता कोई नाच रहा कोई गा रहा। मैंने तो गलत है, मेरा मन नहीं लगता कहाँ पे।
वैसे मंदिरों में कई कई 10-10 दिन तक छुट्टी लेके काम करना, मंदिर की सफाई करना, सफेदी करना, मूर्तियों का पेंट करना, पर वो प्यास थी वो कभी बुझी नहीं। आपकी जो श्रद्धा थी वो जैसे मंदिर जाते थे और सेवा भी करते थे, काम भी करते थे। वो भंडारा होता था, भंडारों में पत्तलें उठाता मैं ही उठाता था, पत्तलें उठाता था, एक दिन लगातार कपड़े धोना वहाँ पे, इस टाइप से करता था मैं। तो उससे आपकी खोज पूरी हुई, आपको परमात्मा मिले, आपको नहीं को मिला कहीं पे? नहीं, फिर क्या हुआ जी, अब ऐसे बड़े हुए, ऐसे ऐसे जैसे फिर मंदिरों में आना जाना हुआ, तो फिर पता लगा कि भाई बिगर गुरु के तो बात बनेगी नहीं, गुरु बनाना है। अब गुरु कौन बनाए? अब गुरु, अब हम जो प्रश्न करेंगे उसका सवाल नहीं। मैं कहता भगवान कौन है? भाई कौन है भगवान? भगवान तो एक है। अब कोई कहते जी नहीं जी, जिसकी हम पूजा करें यही भगवान है। विष्णु जी कोई कोई भगवान बता रहा है, तो विष्णु का तो नहीं पता था, भाई रामचंद्र जी भगवान है, कृष्ण जी भगवान है। मैंने कहा नहीं है, ये भगवान कैसे हो गई? हमने भी यही सुना है कि कृष्ण जी और राम जी ये भगवान है, इनकी पूजा होती है समाज में। देखो समाज के हिसाब से तो उनके हिसाब से तो वही भगवान है। अब देखो जैसे अब फिर छोटे बच्चे थे, जब टीवी पे महाभारत आती थी, कृष्ण लीलाएं आती थी, तो अब कृष्ण लीला में जी भगवान रामचंद्र जी बनने जा रहे हैं, भाई थी और सीता जी उनके साथ थी। तो मैंने कहा ये तो ये भगवान वाला था कोई आचरण, भगवान तो है नहीं, और भगवान तो सर्वशक्तिमान ही। अब अगर गुरु को तो पता नहीं है, तो ऐसे ही चलता रहा, काफी दिन ऐसे चलता है, श्रद्धा थी ऐसे ही चलते रही। मंदिर में भी जाते उनसे पूछते, और मुसलमान भाई मिलते थे उनसे पूछता था कि भाई अल्लाह कौन है? कि भाई अल्लाह तो निराकार है, बेचून। मैंने कहा आप इबादत किसकी कर रहे हो? जो निराकार है, सिजदा करते हो, सिजदा करते किसके सामने हो? आखिर कहाँ जाऊंगा? इस टाइप के सवाल। तो और इन सवालों को कहीं जवाब मिला आपको कहीं पे? क्या हुआ, जैसे सफर चलता रहा तो मेरे जो है ऐसे ही काम करते थे हम, वैसे किसी कंपनी में नहीं लगे थे, तो किसी कंपनी से ऑर्डर आ गई, हमें थोड़ा सा काम करवाना, डाई वगैरह लिखवाना। मैं वहाँ गया जी ऐसे ऐसे ही, तो वहाँ उन्होंने पीयू बना दिया, और क्या भी अपने काम करो, अपने एक मार्केट में ऊपर चेक से मिल जाएगी। चलता रहा, तो वहाँ पे पेपर लगा हुआ था उस लिफ्ट में, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा, भाई हमको दे बता। तो उससे पहले क्या था कि मुझे एक जो है ना सृष्टि रचना मिली थी, उस सृष्टि रचना में मतलब बहुत कोई सारी कहानी है। भाई अलख निरंजन है, उसी तरह से ईश्वर को पैदा करा, और उसके 3 बच्चे हुए, उनका ब्रह्मा विष्णु नाम हुआ। अब ब्रह्मा विष्णु तो पहले ही था, अब भगवान तो फिर भी अधूरा रह गया। आपको ये सृष्टि रचना कहाँ बन गई सर? सृष्टि रचना से थी ये गुड़गांव जिला में, जिनका फिरोजपुर है, तो वहाँ में मेरी किसी रिश्तेदार, तो वहाँ पढ़ी थी, उसमें 10-15 पेज है ना, और भी भाई काफी अच्छा ज्ञान है वैसे। पर अब मुझे उस ज्ञान की क्या जरूरत, मुझे तो भगवान की जरूरत थी। ब्रह्मा विष्णु महेश सत्ता तो पता ही था कि इसी पूजा करते हैं, तो अब ये भी हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और भाई इनके माता पिता हैं, वो भी क्लियर हो गया। चलता रहा ऐसे ऐसे, अब कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, अब वो पता लग गया। अब दादा वाली बात फंस गई, अब दादा तो फिर पिता भी होगा भगवान, तो जो दादा वही भगवान है, ऐसा हुआ। चलता रहा जी, तो मैं जैसे कंपनी में जा रहा था, शाम का टाइम था, तो वहाँ पे हिमांशु नाम था सुपरवाइजर का, वो कहने लगा यार उस्ताद जी मुझे कल गुड़गांव माल भेजना है, और मुझे 100 दिन भेजने हैं। बस ठीक है जी भेज दूंगा। कहने लगा देख लो, मैं हाँ वो बोल दिए थे, हो गया। मैं सुबह बखत से खड़ा हुआ, अपना नया रोड, अब मैंने कहा जी खाना पेट्रोल तो मिल जाए, ऐसे सीधी माल देना है, और वो गुड़गांव में जाएगा, कहीं जबान झूठी ना हो जाए। मैं गया जी, तो वहां पे क्या हुआ, अब जो बिल थे वो उनमें I041 कोड लिखना था, तो अब सुबह का सर्दी का टाइम था, तो बिल को मैंने लिटा के ऐसे उन पे ऐसे लिखता रहा, 4-5 लाइनें बना ली, 20-20 40-40 दिन की, क्यों अगर खड़े करके लिखी तो पेंट बह जाता है सर्दी में। अच्छा, तो मैं लिख दिया जी, तो वहां पे 3-4 लड़के थे, वो आके आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। हाँ, तो उसमें एक लड़का किसी दूसरे लड़के को बार बार छेड़ रहा, तो कह रहा यार ऐसे मत कर, तू बार बार मुझे क्यों छेड़ रहा। किस बात के लिए? वो आपस में हंसी मजाक चल रहा था, यंग बच्चे थे। हाँ, तो मैं कहने लगा भाई ये तो तुझे बेटा छेड़ेगा ही, कि इसमें ये गुणी रजोगुणी है, इसलिए छेड़ रहा था। वो कह रहा कि देख अंकल कितनी अच्छी सी बात बता रहा, कुछ सुन नहीं रहा, वो बार बार छेड़ रहा। फिर वो कह रहा यार सुन नहीं रहा, कितनी अच्छी बात बता रहा अंकल।
वैसे वाले गलौज करके। तो वहां पे कोई बंदा था चेकिंग पैकिंग करने वाला, वो चेकिंग करता था। तो अवधेश भगत जी नाम है उनका, और वो है गोरखपुर से। वो सुन रहे थे इस बात। आपको पता है कि ये गुणों के बारे में? हाँ जी, मुझे पता है। ये 3 गुण हैं और तीनों देवताओं से हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से। क्या लगा? अच्छा। तो अब मेरा एक प्रश्न था कि भगवान कौन है और वो क्या नाम है? कि अब जैसे सुनते थे कि भाई भगवान का नाम ले, भगवान का नाम ले। अब भगवान कौन है, क्या उसका नाम है? मुझे भी तो लेंगे, मालूम पड़ेगा भगवान कौन है, क्या नाम है। तो मैंने, अब मेरा तो वही प्रश्न, किसी से पूछो, हिंदू से, मुसलमान से, सिखों से, अब वो उनका एक ही प्रश्न था, भगवान निराकार है। अब मेरा वही प्रश्न नहीं। हमारी जनता और हमारा भी यही सवाल है कि परमात्मा निराकार है, उसको कोई आकार नहीं है। तो अब मेरा वही प्रश्न, मैंने तो उस पे ऐसे समझो जैसे अटैक कर दिया हो। मैंने कहा आपको पता है भगवान कौन है? उसने कहा मुझे पता भगवान कौन है। मैंने बताओ क्या? ये भगवान तो कबीर साहब हैं। मैंने कहा उसको कहीं प्रमाण है, ऐसे ही बोल रहे हो? तो कहने लगा हाँ हाँ दे दो, भरा पड़ा। मैंने कहा नहीं। बोला हाँ हाँ मैं आपको किताब दूंगा, डाकू से घूमना। मैंने कहा मैं भाई साहब मैंने बहुत किताब पढ़ी है, दुनिया भर की किताब पढ़ दी मैंने। गीता, पुराण और आपका वेद, वेदों में, शास्त्रों में, बाइबल का, दुनिया भर की छोटी मोटी बहुत किताब पढ़ी मेरे पास। और आप देखो परमात्मा की वाणियां मुझे धारावाहिक याद थी, हजारों। ऐसी बोल देता था मैं एकदम सीधे। उसने कहा आपको विश्वास नहीं है आप? मैंने कहा जी विश्वास क्या, मेरा यही प्रश्न है। कहने लगा यही प्रश्न है तो मैं आपको एक बुक दूंगा और वो बुक जो है ना आप पढ़। कहने लगा मैं लंच में जाऊंगा घर से ले आऊंगा। तो वो बुक उसने अपने लॉकर में देखी, तो करा मैं लॉकर में रखा हूँ, कभी किसी को देनी पड़े तो उसने लॉकर में देखा तो उसमें लॉकर में मिल गई। कौन सी बुक? बुक का नाम? बुक का नाम था जी ज्ञान गंगा और धरती पर अवतार। ज्ञान गंगा धरती पर अवतार। मैंने देखा, ये किसके द्वारा लिखित? मैंने कहा जी बुक तो बहुत अच्छी। तो वो मैंने ऐसे पढ़ा तो उस पर लिखा जा जी तत्वदर्शी संत रामपाल जी, हमारी जाति है मानव धर्म हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं को न्यारा। मेरी तो बहुत अच्छी किताब है, मुझे ऐसी किताब की तलाश थी। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखित? इसकी लेखक कौन है? ये संत रामपाल जी महाराज की लेखक हैं उनके, और वो लिखा। संत रामपाल जी महाराज के लिखी हुई पुस्तक है, इसकी लेखक संत रामपाल जी भी हैं। उस पुस्तक में ऐसा क्या देखा आपने, क्या? तो इसमें उसमें वो पुस्तक इतनी, वो तो बहुत पुस्तक क्या जी, वो तो ऐसे समझो कि उसमें तो जैसे कहते हैं ना बुजुर्ग लोग कहते हैं कि भाई हीरे जवाहरातों की खान है, ऐसा समझे। उसमें तो बहुत गूढ़ रहस्य, मतलब वो अनसुलझी पहेलियां जिनके लिए आदमी भटकता है। मैंने उसको पढ़ा तो जी वो जो मैं किसी और से सवाल करता था वो बुक में सारी किताब सवालें मिल गई। आपके सारे सवालों के जवाब बुक में, उस पुस्तक में मिले आपको? हाँ तो मैंने कहा भाई भाई ये गुरु पूरा गुरु ये है पूरा गुरु जी सिंह युक्त। क्यों मैं किसी से पूछूं भगवान कौन है? सबका दिन निराकार है, सबके लिए निराकार है, कोई विष्णु से ऊपर बताना है, कोई राम कृष्ण भी बताता। असल अभी तक भी हमारा भी यही मानना है कि परमात्मा निराकार है, इसका कोई भी आकार नहीं है। और आप बता रहे कि उस पुस्तक में आपने ऐसा कुछ पढ़ा जैसे आप बोल रहे कि परमात्मा साकार है। साकार उसमें लिखा हुआ है जी, उसका नाम कबीर है और वो सतलोक में रहता है। अब भी सतलोक तो कभी हमने सुना नहीं, कई बुजुर्गों ने नहीं बताया कि भाई सतलोक क्या है। भाई पता ही नहीं, पृथ्वी को हम रहते हैं, ऊपर स्वर्ग है, नीचे पाताल लोक है, यही जन्म मनुष्यों का है, ये मैं किताब में जाना था ना। अब देखो ये सवाल है कि भाई मैं मरने के बाद कहाँ जाते हैं, कोई कहता स्वर्ग में चले गए, कोई कहता नरक में चले गए, कोई प्रमाण नहीं, कोई बताता नहीं, भाई जन्म मरना होता रहता। हाँ, क्योंकि मृत्यु होने के बाद जैसे आपने कर्म करे हैं, या तो आप स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे। इसके अलावा तो कोई किसी ने सुना? देखिए स्वर्ग नरक का तो फैसला तब होगा जब हमें पता लगा कि हम स्वर्ग जाएंगे कैसे और नरक जाएंगे कैसे। दो पहलू में, स्वर्ग जाने का क्या रास्ता है, नरक जाने का क्या रास्ता है, हमें कैसे पता लगेगा कि हम स्वर्ग जाएंगे? अच्छे कर्म, और जैसे कि जनता और हमारा मानना है कि अच्छे कर्म करो और भक्ति करके जैसे देवी देवताओं की पूजा कर हम स्वर्ग जाते। बुरे कर्म किए तो वो नरक ही जाएंगी। ऑब्वियसली कि अगर कुछ गलत किया तो नरक में जाना। देखो जैसे अच्छी कर्म है बुरे कर्म है, अब अच्छा कर्म कौन सा है, क्या है ऐसा कर्म? अब जैसे रामचंद्र जी थे, बताते हैं कि भाई रामचंद्र जी ने वाली को मारा और वो सुग्रीव से जैसे सहायता ली, उसका वो क्या कहते हैं भाई मित्र बन गया। उसने कहा भाई ये मेरा भाई ऐसे ऐसे बात है, तो उसने उसको मार दिया। तो फिर बताते हैं कि भाई अगले जन्म में कृष्ण बन के उसको देना पड़ा उसका बदला। तो वो अच्छा कर्म कहाँ रहा, वो तो बुरे कर्म में भी गिना गया। अब उनको भगवान की पदवी देते हैं जैसे संसार वाले। तो और जब भगवान वाले भी फिर कर्म होगा तो फिर अच्छा कर्म कौन सा? वही बात फंसी हुई कि भाई पूर्ण गुरु के बगैर कोई बता ना सके।
तो अब क्या हुआ जी उसमें, मैंने देखा भाई अब ये है पूरे गुरु, ये बता सकते। आपने बताया कि पूरा गुरु होना चाहिए, पूरा गुरु ही मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है। तो पूरे गुरु की क्या पहचान है? देखो पूरा में गुरु तो वही है, जैसे अब किसी का कोई प्रश्न है, मैंने कहा कि भाई भगवान कौन है, कोई ब्रह्मा को बता रहा, कोई विष्णु को बता रहा, ये तो पूर्ण गुरु है नहीं। क्योंकि वो तो अब जैसे बता भी रामचंद्र जी वो कृष्ण जी हैं, और विष्णु जी के अवतार हैं। अब वो जैसे उन्होंने बाली को मारा और फिर कृष्ण के जन्म देना पड़ा, तो पूर्ण गुरु, हाँ पूर्ण गुरु तो बता भाई, छोटो जन्म मारा से छुटकारा दिला देता पूर्ण गुरु। तो इतने सारे गुरु है, वो पूरे गुरु ही तो है, किसी से भी आप किसी की इससे फिर हम दीक्षा लेके भक्ति करें सबके। हाँ पूर्ण गुरु को बताते हैं कि जैसे कोटि जन्म तुझे मरते हो गई, तू जीवित क्यों ना मरे रे, द्वादश मध्य महल मत बोरे, भाई तू फिर न दे इधर है। अब जैसे परमात्मा की वाणी, अब वो तो जैसे किताब मैंने पढ़ी ज्ञान गंगा, उस ज्ञान गंगा किताब पढ़ने के पता लगा मुझे कि भाई ये के जन्म मरण क्या है भाई, करोड़ों जन्म मरते हो गई, और पूर्ण गुरु मिलेगा तो फिर आपका जन्म मरण खत्म हो जाएगा। फिर वही अब परमात्मा कौन है, वो पूर्ण गुरु के बगैर कोई बता नहीं सकता। तो इस वजह से फिर मैंने उसको पढ़ा, मैंने कहा जी ये तो बहुत अच्छी किताब है, और वो किताब मैंने 4 दिन की पढ़ दी, मैं दिन रात लगा रहा हूँ उसे पढ़ने की। अच्छा तो हमारी जो धर्मपत्नी थी, जो उनको जो पहले कभी टाइफाइड निकला था, उसकी वजह से वो बीमार रहती थी, उस टाइम वो बहुत जबरदस्त भी दवाइयां दिलवाई। हमारे फरीदाबाद में बल्लभगढ़ एक शहर है, तो उसमें लोग उनसे नामी ग्रामी अच्छे लोग थे जिनका नाम था, उनसे कई दवाई दिलवाई, उनसे 25-30 हजार रुपये खर्चा कर दिया। अब ये गरीब हालत में जैसे भी बड़ी मुश्किल से करा, तो कोई समस्या खत्म हुई नहीं, समस्या और बढ़ती रही। मेरे तो ऐसा समझो जैसे भूत सवार हो, मैं दिन रात उस किताब को पढ़ूं, वो 4-5 दिन किताब पढ़ दी। मुझे तो ऐसा लग जी एक दिन भी 1 साल के बराबर हो गया। मैंने कहा जी मुझे तो नाम लेना, नाम लेना, नाम लेना। अब वो आपको वो पुस्तक पढ़ने से ऐसा हो कि आपको नाम दीक्षा ना। नाम लेना, ये है गुरु जिसकी मुझे तलाश थी, ये है वो चीज। ओके। हाँ जी। तो वो पुस्तक पढ़ने से ऐसा आपका भाव कैसे बना? उस पुस्तक में आपने ऐसा क्या पढ़ा जिससे आपको ये लगा कि आपको नाम दीक्षा लेनी है, और इन्हीं संत से जो नाम बता अपने संत रामपाल जी महाराज, उन्हीं से नाम दीक्षा लेनी है? देखो क्या है, अब जैसे क्या है, अब जैसे कोई हमारी माता नहीं, वो बुजुर्ग आदमी थे बेचारे, जैसे उन्होंने पीछे से पट सुनते आए करता है, वो भी उन्हें वो कर रहे थे। अब उस दौरान हम भी ऐसे ही कर रहे थे, कभी करा कभी नहीं करा कि भाई अमावस्या है रोटी निकाल दो, इससे फायदा क्या हो रहा, घर में दुख है, दिवाली मना लो, फलाना कर लो, ये कर लो जी, मंदिर पे चढ़ाया हो। अब मंदिर पे चढ़ाने से या दिवाली करने से उससे कुछ फायदा ही नहीं है, तो फिर उससे फायदा क्या, दिल में तो भैया था भाई भगवान सारा सुख देता। सर आप किस फायदे की बात करें, कैसे फायदा आप लेना चाहते हैं? देखो ये जैसे मनुष्य जन्म होता है, उसमें आदमी बस सुखी रहे, संतुष्ट रहे, अच्छा परिवार रहे, काम धाम भी अच्छा चले। अब मोक्ष बताते हैं, जैसे मोक्ष है, तो अब मोक्ष में तो बहुत दूर की बात है जी, सबसे पहले तो आदमी सुखी होना चाहता, कोई बीमार ना हो, घर में काम धाम अच्छा चले, सारा परिवार लुट रहे। अब आदमी काम पे जाएगा, इधर बीमार है तो काम पर नहीं जाएगा, काम पर नहीं जाएगा, आमदनी खत्म होगी, आमदनी खत्म होगी तो दरिद्रता आ गई, तो गरीबी आ जाएगी। देखो अब जैसे वेदों में बताता, बुजुर्ग लोग बताते हैं कि पूर्ण देव संत होते हैं, इनकी शरण में जाएगा तो आदमी को सर्व सुख मिल जाता। हाँ जी। हाँ तो ऐसे ऐसे करके अब सर्व सुख तो भगवान देगा। भगवान की पहचान क्या है, क्यों ढूंढ रहे हैं भगवान को, सर्व सुख के लिए ढूंढ रहे हैं। देवी देवताओं की पूजा तो हम कर ही रहे हैं भाई, श्राद्ध निकालना, और अमावस्या में जैसे रोटी निकालो तो श्राद्ध कहते हैं उनको, होली दिवाली मनाना, मंदिर में जाना, माता की पूजा करना, वो तो हमारी धर्मपत्नी पहले कर ही रही थी। अब फिर भी समस्याएं खत्म नहीं हो रही, समस्या तो भगवान ही खत्म करेगा। आपकी जो धर्मपत्नी थी वो पूजा करते करते भी सुखी नहीं थी जी? ही रही। तो जैसे कि आपने पुस्तक पढ़ी और आपने डिसाइड किया, सोचा, निर्णय लिया कि गुरु बनाएंगे, तो आप कोई भी गुरु बना सकते थे। अभी आप किस गुरु से आपने नाम दीक्षा ली है? देखो मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, उससे पहले मैंने जैसे बहुत गुरुओं को अपने जैसे हमारा जो मुसलमानों का गांव है वहां पे मस्जिद में जैसे रहे मौलाना जी, मैंने उनसे ही पूछा। तो देखो मेरा प्रश्न ये है कि जो भगवान है वो सारा सुख देता, भगवान कौन से, सबसे बड़ी बात तो ये अलझी हुई थी। फिर भगवान का नाम ले, कोई कहता भाई भगवान का नाम ले, भगवान का नाम ले, मुसलमान भाई कहते भाई अल्लाह का नाम ले, अल्लाह ही फायदा करेगा। अब अल्लाह कौन है, भगवान कौन है, और वो नाम क्या है, उसको नाम ले किससे, बगैर गुरु के पता नहीं। अब जो भगवान को जानकार है वो इसका नाम का भी जानकार है, ये सीधी सी बात है। तो जी मैंने कहा भाई मुझे नाम दिलवाओ गुरु बनाना।
चलो तेल लगा जी, अभी मेरी सैलरी आई नहीं है, और सैलरी आ जाएगी फिर हम चलेंगे। मैंने कहा जी मैं 2000 रुपये ले आया हूँ। कहाँ जाने की बात कर रहे थे? आश्रम जहाँ संत रामपाल जी महाराज का आश्रम बरवाला में बताया था उन्होंने। देखो मुझे तो पता नहीं कहाँ था, तो उन्होंने कहा जी बरवाला में। बरवाला कहाँ पे? कहने लगा भाई जींद ये डिस्ट्रिक्ट है वहाँ ना। अब हमने कभी जींद देना, हम तो कभी दिल्ली से आगे आए नहीं। तो मैंने कहा जी चलो भाई मुझे ले चलो। मुझे तो एक ललक सी लगी, जैसे आदमी को प्यास लगती है और वो पानी खोलता फिरता है। और कहने लगा देखो मेरे पास अभी पैसे नहीं है और तनख्वाह मिलेगी। मैंने कहा जी मैं 2000 रुपये ले आऊँ और आप चलो। कहने लगा जी देखो मैं तो जा नहीं सकता, और ये सामने वाला बंदा जाएगा रिंगर नाम, वो MP से हैं। तो मैं उनके यहाँ गया जी शाम को, और शाम को वो कहने लगे जी 11 बजे गाड़ी है, फिरोजपुर जनता एक्सप्रेस है, उसमें चलेंगे। ठीक है जी, वहाँ चला गए जी। देखा तो जब हम वहाँ पे उतरे तो बिल्कुल रात में उतरे, 3 बज गए चलते चलते। हाँ देखा तो बिल्कुल अंधेरा। मैंने कहा ये भैया ये तो अंधेरा है यहाँ पे, है ना गुरु जी की गाड़ी खड़ी है आगे। वहाँ देखा तो 8-10 बस लाइन से खड़ी और चाय पानी चल रहा था। तो वहाँ पे जब हम बैठ गए इसमें, चलेगी जी चलेगी, चलते चलते 1 घंटा हो गया। कहाँ जा रहे हो भाई? कहीं नहीं, चलिए बरवाला जाना, यहाँ से इधर 40-45 किलोमीटर दूर पड़ता। मैंने कहा चलो जी बैठे रहे। दिन निकल रहा। अब जैसे हम वहां से उतरे तो भाई मैंने कहा कि कहना ये सामने आश्रम है, चलो जी आश्रम है। अब जो जो मैं सपने में देखता था, मैं जो सपने में देखता था बहुत लंबा चौड़ा, मतलब ऐसे जैसे हजारों लाइट जल रही है ऐसा प्रकाश। अब वो सीन तो वहां था, वहां देखा तो मैं तो दब दब रह गया। मैंने कहा ये तो मैं सपने में देखता हूँ। जो आप सपने में देख जो मैं वो आपको दिन में दिख। हाँ, वो आश्रम से भी, और चलो वो तो आश्रम ही है, वहां देखा तो संतुष्टि हुई, लेकिन उससे भी बहुत बड़ा दिक्कत जी वहाँ। मैंने कहा मुझे नाम दिलवा, मुझे तो नाम का बहुत जरूरत थी, मुझे गुरु बनाना, मुझे वो नाम देना, भगवान का नाम, क्योंकि भगवान के नाम से सुख होता है। मुझे तो ये नहीं पता था कि भाई क्या नाम है क्या नाम, मुझे तो नाम से सुख प्राप्त करना है। अम्मा गई जी तो वहाँ वो कह रहे भाई फार्म भर दे, और ये भी ये देख लो इसमें भी ये मर्यादाएं। मैंने कहा जी मैंने सब मर्यादाएं देख रखी है, और भाई मुझे नाम दो, मेरे लिए कोई मर्यादा नहीं है। जैसे समाज में कोई बीड़ी पीता है, कोई दारू पीता है, ऐप शराब कुछ था नहीं, मैं चाय तक भी नहीं पीता। तो नाम लिया जी, फार्म भर दिया, मैंने भर दो फार्म। वो ये नहीं करना ये करना जी, मैंने नहीं करना सब, मुझे सब अच्छा नहीं लगता है, बचपन से नहीं लगता। नाम दे दिया जी। अब देखो वो जो फार्म आपसे भरवाया गया था, वो नाम दीक्षा लेने के लिए फार्म भरवाया, नाम दीक्षा लेने के लिए फार्म भरवाया गया, तो उसके लिए कितना चार्ज लिया गया? नहीं कि वो फ्री भी है। वहाँ पे जो हम गए थे चाय का पानी का वो सब फ्री में, गुरुओं की तरफ से सब फ्री में, फार्म फ्री में, सारा कुछ। ऑटो रिक्शा का कोई भी चार्ज नहीं है, निःशुल्क। हाँ निःशुल्क है, कुछ ये सब फ्री में है। तो वहाँ फार्म भर दिया। अब जो उन्होंने वो कार्ड मुझे दिया, अब जी वो कार्ड देख के तो बिल्कुल मेरी आंख में डूब रहा। मैंने कहा ये अब देखो कोई चीज जैसे है, आज किसी को पता नहीं है कि ये अब हमारे घर के पास ही कोई जड़ी बूटी खड़ी है और बहुत कीमती हो, 1000 रुपए तोले हो, और हमें पता नहीं, तो हमारे पता से। अब जो उन्होंने कार्ड दिया वो कार्ड मैंने लिया, तो मैंने कहा वो देख के मैं तो रोने लगा। मैंने कहा ये तो जो इसमें मंत्र हैं, उन मंत्रों को जैसे कभी मंदिर में हम आरती लिखते थे, तो वहां मंदिरों में कभी कभी लिखते थे हम उसको। अब ये तो नहीं पता था कि भगवान है, ये मंत्र है इनका। वही मैं पहले मैं रोया, फिर बहुत खुशी हुई मुझे। फिर कह लेंगे आप भंडारा करो, आप भंडारा करो। और वहां पे फिर मैंने कहा ये भंडारा करेंगे, मेरी ये लाइन किस चीज की लगी, लाइन सी लगी, चलिए गुरु जी आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा, तो आपने भंडारा किया तो वहाँ पे आपने कोई लाइन बनी गई है? नहीं मैंने भंडारा नहीं किया, वो लाइन लगी, ये लाइन किस चीज की लगी हुई है। तो कहने लगा ये गुरु जी दर्शन दे रहे हैं। मैंने पहले दर्शन नहीं करे, नहीं पहले भी चलता रहेगा, काफी लंबा लाइन है भंडारा का जिला। आप देखो जी जब हाँ हमने गुरु जी के दर्शन करे, तो गुरु जी मुझे ऐसे लगे जैसे मतलब बहुत तगड़े आदमी हैं वहां जैसे। अब हम जो खड़े थे तो वहाँ सारे आदमी जितनी लाइन में लगे थे भगत लोग, वो सब हमारे जैसे। तो गुरु जी मुझे बहुत बड़े आदमी लगे, बहुत बड़े। मैंने कहा ये तो ऐसा लगता है जिसमें सपने में देखता हूँ वो आदमी इतना बड़ा। आपको पहले से सपने में वही दिखा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मुझे सामने दिख गया था। तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा आदमी है। मैंने कहा ये भगवान है, भगवान यहाँ धरती पे, इतना बड़ा आदमी। बेशक वो किसी और के लिए तो वो छोटा ही आदमी था, लेकिन मैं तो उसे सपने में पहले देख चुका था। तो ये इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा ये ऐसा, ये कमी नहीं।
संत रामपाल जी महाराज जो थे जो वो आपको पहले से सपने में दिखाई देते थे। बहुत बड़े आदमी दिखते थे मुझे। अब कोई भाई सामने बैठा है, अच्छा फिर हमने आशीर्वाद भी ले लिया जी। अब जब गुरुजी ने जो सत्संग किया, उस सत्संग में जब बताया, सिकंदर लोधी ने ऐसे करा, परमात्मा के साथ ऐसा करा। तो अब जैसे वो जो बताते थे, जैसे परमात्मा ने जैसे बताया, संत रामपाल जी महाराज ने बताया, तो वो चीज मुझे सपने में दिखती सारी जो गुरुजी बताते थे। बहुत लंबा चौड़ा, ऐसे जैसे परले के बारे में बताते हैं, ऐसा होता है, ऐसा होता है, कहीं नरक है, कहीं ये है, कहीं हाहाकार बीत रहा। अब जैसे गुरुजी बताते हैं कि नरक में ऐसा है, वहां पे ऐसे हाहाकार बीता है, तराई तराई होती है, वो मुझे दिखता था सपने में। अब जी जैसे गुरुजी सत्संग करे तो मैं रोने लगा जा। मैंने कहा ये तो वही है जो जो मैं सपने में दिखता था, आपको पहले से ही दिखाई देते डेली दिखता था, डेली में माता से मिलना। ये क्या दिखता है मुझे? ऐसे आदमी मर रहे हैं, रो रहे हैं, त्राही त्राही कर रही है, बहुत बुरा हाल है। मेरा मन नहीं लगता यहाँ, मैं भी रोने लगता बैठ के। कहने लगी बेटा वो ये भी छोटा बच्चा तू खेलता है, जैसे आपस में बच्चे गुथे जाते हैं, क्योंकि वो दिखता लड़ाई ऐसे दिखता। मैं नहीं, मुझे ये नहीं दिखता, मुझे तो बहुत बुरा दिखता, बहुत खराब दिखता है। बड़े बड़े आदमी ऐसी काले बहुत। तो आप जैसे कि बता रहे कि संत रामपाल जी महाराज आपको पहले से ही सपने में दिखाई देते थे और जब आप उनसे मिले तो आपको काफी आपका अनुभव अलग ही था। आपने अपनी माता जी से भी डिस्कस कर रही थी कि आपको एक ये सब दिखाई देता है, हाहाकार मची हुई है। हाँ, त्राही त्राही मची हुई है। हाँ जी। मतलब बहुत लंबा चौड़ा एरिया, ऐसे आग में जल रही है लोग। अब जो दिखता था, मैं की माँ ऐसे ऐसे दिखता मुझे, क्या लगा बेटा ये सपने हैं कुछ नहीं। अब माता जी देखो, गांव में तो पहले माता पिता अनपढ़ ही थे, शिक्षा का दौर तो बहुत पीछे आया है। तो उस टाइम तो अनपढ़ थे, उन्होंने कहा बेटा ये सपने पे, उनको तो करने के बारे में भी नहीं पता क्या होता क्या। उसके हिसाब से मुझे दिखता था। तो मैंने बताया कि भाई ये चीज तो मुझे सपने में दिखती थी। अब कोई यार दोस्त पूछे कि अब मैं जो ऐसा उदास रहने लगा, कहने लगा यार ऐसा क्या रहता है आपको ऐसे? मैंने कहा यार कुछ नहीं, मन नहीं लगा। मन पहले नहीं लगता था, पर अब तो बिल्कुल सच्चाई परमात्मा ने बता दिया, अभी बताया ऐसे। तो अब जब मैं सवाल करता था भाई मन मर क्यों जाते हैं, ये आदमी मरने के बाद कब में चला जाता है, अब वो सवाल थे, वो किसी के पास थे नहीं। गुरु जी से नाम लिया तो वो सब क्लियर हो गया। हमने क्या हुआ, ऐसे चलते चलते रहा तो ये जैसे मैं बता रहा था कि भाई हमारी जो धर्म पत्नी वो तब तो अब वहां जब पल्लवपुर से मिले दवाइयाँ, सारे डॉक्टर से खिला दी, तो गुड़गांव बता किसी ने कि ऐसे गुड़गांव, और डॉक्टर एक करतार सिंह नाम है, आप उनसे दवाई करवा। तो कम से कम 20-25 हजार रुपए की इतनी सारी दवाइयाँ बंदी रखी थी। क्या बीमारी थी सर, किस चीज का इलाज सर? बीमारी क्या था उनको, सर जो ना जैसे जैसे टाइफाइड होता, तो जैसे टाइफाइड का बताते हैं कि उसका जैसे पूरा निकलना दाना रह जाता है, तो बार बार परेशान रहता, निकलता ही रहता है, तो क्लियर नहीं। उसी वजह से उनको बहुत ज्यादा खांसी और मतलब बहुत ज्यादा बेचैनी परेशानी इस टाइप। तो क्या हुआ कि मैंने बोला उनसे भी ऐसे करो, गुड़गांव से दवाई ले लो। गुड़गांव ले गए, दवाई दिलवाई। तो अब उनको खांसी मन रहे थे, वो कह रहे कि भाई खांसी कितने दिन के, मैंने खांसी को भी मेरे हिसाब से 8-10 दिन हुआ कि लगा नहीं, तो खांसी का। तो उन्होंने कहा बेटा अगर ये खांसी ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से दवाई करा लेनी दिल्ली से। मैंने कहा ठीक, तो खांसी ठीक ही नहीं। मैं कहने लगा तुम ऐसा करो, ये दवाई वाई छोड़ो, आराम दो ना, गुरु जी के साथ चलो। आपने ये अपनी माता जी को बोला कि डॉक्टर से इलाज छोड़ के आपने अपनी धर्मपत्नी को बोला कि डॉक्टर का इलाज छोड़कर संत रामपाल जी महाराज ये दवाई वाई छोड़ो। मैंने कहा वहां जो ना, वहां चलो तुम। तो कहने लगे भाई मैं तो बार बार थूकती हूँ, मतलब बहुत ज्यादा थूक आ रहा, खांसी चला नहीं रहा। अरे मैंने कहा चलो, वहाँ सारी चीज की सुविधा है, और भाई दूध के साथ कोई दवाई कोई ऐसी ना, ये वहाँ दूध दूध सब परमात्मा ने सारी व्यवस्था कर रखी है। सर आपने डॉक्टर का इलाज ना लेने की बजाय आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के लिए बोल रही थी, इसका क्या कारण था? कारण क्या है, देखो जैसे अब जैसे बुजुर्गों से मिले तो उन्होंने बताया कि बेटा ये जन्म जन्मांतर का कर्म का जो रोग होता है, चरम रोग होता है तो ठीक हो जाता है, कर्म रोग तो होता नहीं होता। भाई कोई पूर्ण गुरु होता है, भगवान आते हैं, भाई वही ठीक कर पाते हैं। तो मैंने कहा भाई पूर्ण गुरु मिल गई, अब भगवान मिल गई, अब चलो वही होगा इलाज आपका। आप पूर्ण गुरु किनको बोल रहे हैं? संत रामपाल संत रामपाल जी महाराज को। भाई जो हमारे सवाल थे वो किसी आम आदमी के पास तो थे नहीं, हिंदुओं में, मुसलमानों में, सिखों में पूछे थे तो भाई किसी का जवाब नहीं था कि भगवान निराकार निराकार है। कोई को भगवान एक है, वो कौन है? पूरे संसार को, संसार लोग कहते हैं भगवान तो एक है, मुसलमान भाई कहते हैं अल्लाह एक है। अब वो अल्लाह है कौन, किसी को यही नहीं पता। अब जब हमारे सवालों का
जवाब मिल गया तो भाई पूर्ण गुरु वो जिसने हमारे सालों का वो भगवान, तो भगवान के बगैर कोई बता नहीं सकता कि भगवान कौन है। तो अब बताते हैं कि भाई देखो भगवान नहीं बताता कि भाई बेटा मैं हूँ भगवान। और तो कोई देवता तो कहता है भाई मैं तो देवता हूँ और मैं इतनी सी मेरी इतनी पावर है मैं नहीं कर सकता ठीक, सारा कुछ करते हुए भी दुखी, और फिर भगवान कहाँ हुए वो, भगवान तो जो सारा सुख देता है। मैंने कहा जी आप चलो, और मैंने कहा दवाई को ले चलो, ले गए जी दवाई। अब जी वो तो दवाई हमने वहीं डाल दी, हम वहाँ पे शुक्रवार गए थे, शुक्र का शनिवार बृहस्पति गए थे, शुक्र शनिवार और इतवार का 3 दिन का सत्संग था। वो दवाइयां हमने डाल दी और वो ऐसे धीरे धीरे वो बिल्कुल ठीक हो गई। उनको खांसी वासी में तेरे को खांसी वासी, कहा जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप बोल रहे हैं कि उन्होंने जो मेडिसिन जो दवाई आती वो तो वहीं पे छोड़ दी और उसके बाद वो ठीक हो गई, ऐसा क्या हुआ? वो आश्रम में आए, उन्होंने नाम असर आए और आप वैसे ही कोई भंडारा या कुछ क्या उन्होंने क्या खाया? है अब जैसे क्या है, जैसे जो हम पहले पूजाएं कर रही थी, तो जैसे माता की पूजा करा दी उसमें क्या आगे जोत जला दिया और बस जी हो गई पूजा। और कभी कभी भाई एक लोटा डाल दिया बस हो गई पूजा। यही पूजा होती है सर, आम समाज में हम सब यही पूजा करते हैं। देखो ये समाज तो कर रहा है ना उस हिसाब से, लेकिन वो नहीं है पूजा। पूजा तो जैसे संत रामपाल जी महाराज ने जो हमारे गुरुदेव हैं उन्होंने बताया कि बेटा ये पूजा नहीं है, ये तो एक ऐसे समझो कि जैसे हम पाखंड कर रहे हो। अब जैसे कोई हमारा दादा परदादा हो और हम वो कह रहा बेटा मुझे भूख लग रही है और हम उसको जाए रोटी दिखा के ले आए, भाई उसके सामने थाली में रोटी जगह उठा के ले आए, तो उनकी कोई सी भूख मिट जाएगी? नहीं, भूख तो जब मिटेगी उसको खाना देंगे, भाई दादाजी ये खाना है आप उसको खाओ। तो ऐसे ही जो हम जो पूजा कर रहे हैं जो पूरा संसार ही कर रहा है, तो उसमें क्या है कि भाई आप हनुमान की जोत जला दी, उसमें व्रत रख लिया, अभी जोत जला दी, कभी कुछ कर दिया, तो वो पूजा नहीं है। पूजा वैसे जो हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज इन्होंने बताया है कि बेटा ये है, ये देवता है, इन 5 देवों ने संभाल रखा पूरी सृष्टि को, इनका पूरा कारभार इनके ऊपर है, तो हमें उनका सच्चा नाम दिया गया, हम उस सच्चा नाम का जाप करना बताया संत रामपाल जी महाराज ने हमारे गुरु। सर जैसे कि हमने सुना है संत रामपाल जी महाराज तो देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, ना कि करने को कहते हैं। देखो छुड़वाना क्या होता है, जैसे जो हम पूजा कर रहे हैं, जो संसारिक पूजा कर रहे हैं, संसारिक पूजा में हम किसी भी देवी देवता का नाम नहीं जानते, बस गए जो जला के आ गए। अब हम किसी जड़ी बूटी का नाम लेते रहे, भाई तुलसी है तुलसी है तुलसी है तुलसी, तुलसी से थोड़ा होगा। अब कोई वैद्य बताएगी बेटा तुलसी को ले जा ऐसे ऐसे पानी में घोट के पी ले, ये जब फायदा करेगी। ऐसी संत रामपाल जी महाराज ने जो हमारे गुरुदेव है उन्होंने बताया कि बेटा ये जो देवता हैं ये तो बेचारे अपनी जगह बिल्कुल सही है, हमारी साधना ठीक है नहीं, उन्होंने गुरु मिला है नहीं, दुख पे तो किसी लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि हमने इसका नाम जाप करना, ये सच्चा नाम है इनका, और सच्चे नाम करने से वो उनकी साधना हो गई। तो सच्चा नाम करने से हम जैसे किसी को पुकारते हैं वो तभी तुम्हारे पास आए, तभी तो पूछेगा जी आपको क्या दिक्कत है क्या परेशानी है, तभी तुम अपनी समस्या रखेंगे जी भाई ये समस्या है, तभी तुम्हारी समस्या वो। अब सर जो आपकी धर्म पत्नी की समस्या थी, जो बीमारी थी, वो नाम दीक्षा लेने से ठीक हुई? उनको कुछ आराम लगा? तो क्या आपने डॉक्टर का इलाज तो छोड़ दिया? डॉक्टर का इलाज बिल्कुल बंद हो गया, वो हम तो उन दवाइयों को वहीं छोड़े, हमें तो पता नहीं दवाई भी ले गई थी। 4-5 दिन में आई और वहीं अपने स्नान करना, गर्म पानी से स्नान करना और अपने भोजन भंडारा करना, परमात्मा का अपने माला करना, वहाँ बैठे बैठे माला करते थे। ऐसे तो कोई भी गुरु से नाम दीक्षा लेके उनसे इलाज, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से आपकी नाम दीक्षा ली और उनकी बीमारी ठीक हो गई, ऐसे तो कोई भी गुरु बना सकते थे, फिर संत रामपाल जी क्यों नाम दीक्षा? अब जैसे जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो बताते हैं कि बेटा जैसे कोई भी परम संत होता, पूर्ण जो संत होता है, वो जो भक्ति करवाएगा वो आपको अपने वेद शास्त्रों से, अपने सिलेबस से पढ़ाई करवाएगा, उससे अलग कोई भी। अब जैसे कोई वैद्य है वो दवाई देता है, तो उस दवाई पे जैसे हम दवाई लेते हैं तो दवाई के पैकेट पे नाम लिखा होता है भाई कौन सी कंपनी की है और भाई कितनी डोज लेनी है, कितने टाइम लेनी है, सुबह शाम लेनी है, ये कितने चम्मच आधा चम्मच ले, किस हिसाब से करना। तो ऐसी जो संत रामपाल जी महाराज हैं हमारे गुरुदेव, वो बता रहे हैं कि बेटा ये नाम है और इस नाम का हमने ये माला है, इस माला में 108 बार जाप करना है, 108 बार करने से ये आपकी भक्ति हो गई पूरी। हाँ, और इससे ज्यादा आपने ऐसे ऐसे करते रहना, 1 माला 2 माला 3 माला, तो उसमें सारे जितने भी भगवान हैं जो हमारे जो जैसे जो भगवान मानने भगवान है, 3 लोग के भगवान तो ही वो पूर्ण परमात्मा नहीं है, तो पूर्ण परमात्मा तो अलग है। अब जैसे उन्होंने बताया तो उसके हिसाब से जैसे हम जो साधना करते हैं उस साधना से लाभ होता है। जैसे दवाई दी डॉक्टर ने कि बेटा ये दवाई है, इस दवाई में अपने 2 चम्मच सुबह लेना, 1 चम्मच दोपहर लेना, फिर शाम को 2 चम्मच लेना,
सुबह ठंडे पानी से लेना, शाम को गर्म पानी से लेना। तो दो ये साथ करिए, जैसे डॉक्टर बोलेंगे जिस चीज को फॉलो करिए तभी आपकी बीमारी ठीक होगी। याद दीजिए। आप ये बता रहे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ हुए हैं, जब आप उनसे संतुष्ट हैं, दीप उनसे पूर्ण दीप। हाँ जी बिल्कुल। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कि जो मिस्टर रामपाल प्रजापति है, उनकी जर्नी काफी अच्छी रही है। वो संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं, उनको अनेकों लाभ हुए हैं। इवन उनकी धर्म पत्नी है, उनकी बीमारी डॉक्टर से ना ठीक होगी, नाम दीक्षा लेके ठीक हुई है। धन्यवाद।